दोस्तों, औरत का कौन सा अंग दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है? मनुष्य औरत का कौन सा अंग दबाकर और चूसकर अमीर बन सकता है? जो भी व्यक्ति औरत के इस अंग को दबाता है या चूसता है तो उसका घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको पूरा ज्ञान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार मजबूर किया युद्ध करने के लिए। आइए जानते हैं, फिर आपको बताया जाएगा कि औरत के किस अंग को छूने से या दबाने से या चूसने से घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जो व्यक्ति नाशवान धन संपत्ति को श्रेष्ठ समझता है, अधर्म, अन्याय और दुर्भावना से भरा होता है, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं, जो धर्म का पालन करता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चिंत और निर्भय होता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है, उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा बल होता है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने नारायणी सेना का वर्णन किया। उसने सांसारिक वैभव का चुनाव किया। जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है, उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, लेकिन जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने पर भी स्वयं को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा ही रहता है। लेकिन जो स्वयं बड़ा होता है, वह जहाँ भी रहे बड़ा माना जाता है। खुद का किया हुआ पाप, अन्याय व्यक्ति को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इससे बचते हुए उसे तटस्थ बने रहना चाहिए। इतना मिल जाया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ आकर्षण का लोभ बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, लोभ ही पाप का जड़ होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी पर ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। मतलब हमें लोभ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोभ करने से खुद का पतन हो जाता है, खुद का गरीबी हो जाता है। इसे किसी का भला नहीं होता। लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। संयोग यानी मिलन में जितना सुख नहीं होता, वियोग या जुदाई में उसे अधिक दुख होता है। अर्थात पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था, वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर उनसे वियोग होना दुखदायी होता है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म लेता है और वह किसी भी प्रकार से उन्हें पाने की चेष्टा करता है। जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबतें आ जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है और मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जागृत होता रहता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होली को रोकना मनुष्य के वश में नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य में टिककर अपना पतन कर सकता है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। रथ रणभूमि के मध्य खड़ा है। अपने सामने विपक्षी योद्धाओं में अपने प्रियजन को देखकर अर्जुन अत्यंत विचलित होकर युद्ध से अलग होने की इच्छा करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हैं और वे कहते हैं कि युद्ध भी एक कर्तव्य कर्म की भांति उनके सामने आया है। इसे भागना कायरता और व्यर्थ है।
कल्याण चाहने वाला लोग प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। भगवान यह संदेश देते हैं कि आसन स्थिति में से पलायन करना न तो कल्याणकारी होता है और न स्वर्गदायी। इसे कृति भी नहीं मिलती, बल्कि इससे मनुष्य का पतन हो जाता है और वह नरकगामी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहता है वह यह है कि धर्म और सच्चाई की स्थापना के लिए यदि हमें अपने सगे संबंधियों को भी से भी भिड़ना पड़े तो भी हमें भिड़ना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़े तो भी इसमें कोई बुराई नहीं। यह कर्तव्य कर्म है और इससे डिगना कायरता एवं बुराई का साथ देना है। विद्यार्थी को इस बात को गांठ से बांध लेनी चाहिए। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि निर्मल एवं निष्पाप मन वाले दुखी अर्जुन को श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझाया। बोला, हे अर्जुन, तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो यह आर्यों का मार्ग नहीं है, इसे तुम अपयश के भागी बनोगे। कायरता मत करो, मन की कमजोरी को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, भगवान, अपने पूज्य दादा भीष्म से अपने ही महान गुरु द्रोणाचार्य से कैसे मैं लड़ूं? ऐसे अपने पूज्य जन को मारकर मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा। इसे मेरी दुर्बलता कहे या कायरता, मैं अपना संतुलन खो बैठा हूँ, मैं भ्रमित हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मैं आपका शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उचित राह दिखाइए। मुझे नहीं लगता कि सारी दुनिया का राज्य पाकर भी गुरुजन की हत्या करने के पाप से छूटकर मैं कभी सुखी हो पाऊंगा। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसा कहकर अर्जुन मौन हो गया। धृतराष्ट्र भीतर ही भीतर खुश हुआ। फिर संजय बोला, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, विद्वानों की तरह बोल रहे हो परंतु कायरों जैसा व्यवहार कर रहे हो। विद्वान किसी के लिए शोक नहीं किया करते। सच तो यह है कि मैं और तुम और ये राजा पहले भी थे और फिर भी रहेंगे। तो आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग दबाने या चूसने से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो जो भी व्यक्ति अपनी औरत की प्रत्येक दिन सुबह उठकर कान के पास चूसता है या उसे धीरे से दबाता है तो घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी चाहे ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।